लड़की को उसकी क्रूर सौतेली मां पीट रही थी। अगले ही पल उसकी आंखों में अचानक एक हरे रंग की चमक उठी। एक नजर में ही उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन सौतेली मां पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह जमीन से उठी और लड़की पर फिर से हमला करने की कोशिश की। तभी लड़की ने अपने हाथ से एक माचिस की तीली निकाली, जो सीधे सौतेली मां के घर में जा लगी। यह भयानक दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। उन्हें यह नहीं पता था कि लड़की में अलौकिक शक्तियां उसकी सौतेली बहन की वजह से थी। ठीक एक दिन पहले सौतेली बहन ने जानबूझकर उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था, जिससे उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसे छिपाने के लिए उस दुष्ट सौतेली बहन ने किसी से उसका शरीर एक खड़ी चट्टान से नीचे फेंकवा दिया। उसी क्षण उसका खून पास के एक प्राचीन पेड़ ने पूरी तरह सोख लिया। कुछ ही क्षणों बाद धुंध से एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई। लड़की के बेजान शरीर को देखकर उस महिला को एहसास हुआ कि उसके खून ने उसे पुनर्जीवित कर दिया है। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने जादू से लड़की को जिंदा कर दिया और अपनी सारी शक्ति उसमें स्थानांतरित कर दी। अब लड़की बदला लेने के लिए वापस आ गई थी। इस बीच सौतेली बहन अपनी मां के साथ षड्यंत्र रच रही थी। जब लड़की कमरे में चली गई तो सौतेली बहन के पैर डर के मारे थर-थर कांपने लगे और इस तरह स्टार्टिंग का सीन शुरू हुआ। अपनी सौतेली मां से निपटने के बाद लड़की ऊपर चली गई। उसके पिता ने क्रोधित होकर अपने आदमियों को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। तुरंत उसकी आंखों में फिर से हरी रोशनी चमक उठी। एक शक्तिशाली चीख के साथ उसने आत्माओं को उनके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर वह बूढ़े व्यक्ति के बिस्तर के पास गई और उसे अपने जादू से ठीक करना शुरू कर दिया। अगले ही पल अचानक उसकी आंखें खुल गईं और सबके सामने वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, गुरुजी।